हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी के सभी। आपका हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने परिवार में लवी मैथमेटिक्स। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बहुत सारे ऐप से ना मॉक टेस्ट परचेज कर लेते हैं। उनको यही नहीं पता होता मॉक टेस्ट को कब अटेम्प्ट करना चाहिए और कब हमें मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट करना चाहिए। तो आज उन सभी बातों पे विचार करने वाले और मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते वक्त किन किन बातों पे विशेष ध्यान रखना चाहिए जिससे आपका टेट आसानी से क्वालिफाई हो जाए। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, आप लोगों का जो एस्टेट होता है क्वालिफाई नेचर का एग्जाम होता है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। 150 क्वेश्चन होते हैं, 150 मार्क्स का होता है, 150 मिनट का होता है। क्लियर। इसमें क्या क्या आता है? सीडीपी 30 मार्क्स, हिंदी 15 मार्क्स, इंग्लिश 15 मार्क्स, मैथ, रीजनिंग और हरियाणा जी के 10 10 10, ये हो जाता है 90। क्लियर। फिर मेन सब्जेक्ट 60, मेन सब्जेक्ट क्या होता है 60 मार्क्स का होता है। क्लियर। यदि आपका पीआरटी है तो यहाँ मैथ और क्या आएगा, ईवीएस आएगा। यदि आपका टीजीटी है स्पेशल सब्जेक्ट आएगा, पीजीटी है स्पेशल सब्जेक्ट आएगा। तो मेन सब्जेक्ट कितना हो जाता है 60 का हो जाता है और नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है। तो पहली बात तो ये है अटेम्प्ट कब करना स्टार्ट करना चाहिए। यदि आप लोगों को ये सारी चीजें अच्छी लगे ना, आप लोगों को अटेम्प्ट करने का तरीका अच्छा लगे, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यहाँ से आपके बहुत सारे डाउट क्लियर होंगे और कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको ये तरीका कैसा लगा। देखो, पहले मेरे हमारे अकॉर्डिंग तो अटेम्प्ट आपको तब करना स्टार्ट करना चाहिए जब आप लोगों का कि भाई 75 से 85 या 80 कह लो, 80% तक आप लोगों का क्या हो गया होगा, सिलेबस डन हो चुका होगा। सर मैंने क्या किया, मैंने उस ऐप से भी क्या खरीद लिया, उससे भी खरीद लिया, उससे भी खरीद लिया। क्या इनका कोई फायदा होगा? फायदा नहीं हो पाएगा। क्लियर। क्योंकि जो आपका एग्जाम होता है ना, क्लियर, वो ऑफलाइन मोड पे होता है, ऑनलाइन नहीं होता। क्लियर। ठीक है। तो आप कहीं से भी कंटेंट लो, एक ही से ही। क्लियर। ठीक है। आप प्रीवियस करना चाहते हो तो प्रीवियस वाला ले लो, प्रैक्टिस करना चाहते हो प्रैक्टिस वाला ले लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट कंडीशन यही है, आपका जो सिलेबस है ना वो 75 से 80% क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। सेकेंड थिंग, जब आप एग्जाम को अटेम्प्ट कर रहे हो ना, तो एग्जाम को ना रियल एग्जाम मान के अटेम्प्ट करना। मतलब आप लोग ओएमआर सीट लेके बैठिएगा और रियल एग्जाम मतलब ये 150 मिनट मुझे इस एग्जाम को ही देने हैं। मैं ऐसी जगह पे या लाइब्रेरी में बैठ के अटेम्प्ट कीजिएगा या किसी शांत वातावरण में या शांत जगह पे जहां आपको डिस्टरबेंस करने वाला कोई ना हो। क्लियर। और किसी प्रकार का जैसे रियल एग्जाम होता है ऐसे ही अटेम्प्ट आप लोगों को करना है। ये नहीं है कि यार थोड़ी देर के लिए 20 मिनट अटेम्प्ट किया फिर मैं कहीं चला गया, फिर आके 15 मिनट अटेम्प्ट कर लिया फिर मैं कहीं चला गया। इससे आपको कुछ भी वर्थ नहीं होगा, जीरो वेस्टेज ऑफ टाइम होगा, जीरो आप लोगों का पॉइंट जाने वाला है। तो आपको टाइम को ब्रेक करके नहीं काम करना है। इसको मैं इसको ना मॉक टेस्ट को 5 बार अटेम्प्ट करूंगी, नहीं कोई फायदा थोड़ी ना होने वाला है। क्लियर। फिर आप लोगों ने जो मॉक टेस्ट लगाया उसका कंप्लीट एनालिसिस करना है कि मॉक टेस्ट में मुझे कौन से क्वेश्चन नहीं आए, मुझे किन क्वेश्चंस का आंसर नहीं पता। तो मुझे एक तो होता है मैंने कोई चैप्टर सीखा, एक ही टीचर से मैंने एक टीचर से सीख लिया उसी चैप्टर को, उस दूसरे टीचर से सीख लिया उसी चैप्टर को, तीसरे टीचर से सीख लिया। एक चैप्टर तो बहुत बार सीख लिया और एक चैप्टर पे आप कभी गए ही नहीं हो, तो फिर आपको करना क्या है? सर एक बात सिंपल सी बात है, आपको कंप्लीट एनालिसिस करना। कंप्लीट एनालिसिस करके ही आपको पता चलता है कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट किए, प्रीवियस क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद मुझे पता चला ये चैप्टर भी मैंने अटेम्प्ट किए, इसमें से मुझे ये पॉइंट नहीं आता, मुझे उसको फिर रिवाइज करना चाहिए। क्लियर। फिर ये नहीं है कि मैंने मॉक टेस्ट लगा दिया, स्कोर कार्ड इतना गया, बस बात हो गया खत्म। क्लियर। इससे क्या होगा, यदि आप लोग ऐसे ले लेते हो जहां से आपका स्कोर कार्ड कम गया तो आप डिमोरलाइज भी हो सकते हो। क्लियर। भाई एक चीज आपको जज नहीं कर सकती, एक मॉक टेस्ट आपको जज नहीं कर देगा कि आपने कितनी मेहनत की है। आपको यदि आपको जज करना है कम से कम 10 तो अटेम्प्ट करने ही पड़ेगी। क्लियर। बट अगला अटेम्प्ट करने से पहले पिछले को रिवाइज करना है, कहाँ गलती हुई थी, किन पॉइंटों पे गलती हुई थी, वो सब कुछ रिवाइज करके फिर अगला अटेम्प्ट करना लगना है। कि ऐसे नहीं कि पिछला ठीक है इतना मार्क्स है, ठीक है अगला अटेम्प्ट कर दिया इतने मार्क्स है, ठीक है, फिर उसका कोई फायदा नहीं होगा, जीरो आउटपुट आने वाला है। राइट डाउन क्वेश्चंस, उन क्वेश्चनों को जहां गलती हुई है उनको अपनी नोटबुक में राइट डाउन कर लेना है, उनको अगला बुक टेस्ट देने से पहले फिर रिवाइज करके फिर आगे
स्टार्ट करना है भाई। क्लियर। फिर अपने वीक चैप्टर्स पे काम करना है, वीक पॉइंट्स पे काम करना है। जो आपने नहीं पढ़ा है, अभी आपके पास टाइम है तो आप उनको पढ़ लीजिएगा, इससे आपका टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा। आपको क्या करना है, ऑनलाइन एग्जाम देने के बाद किसी ऐप से, आप हमारा ऐप भी यूज कर सकते हो लवी मैथमेटिक्स पे। इस पे टीचिंग एग्जाम में जाओगे ना, वहाँ सी टेट के, रीट लेवल 1 और 2 के, एच टेट के, पीआरटी के अलग है, टीजीटी के अलग, पीजीटी के अलग है, एच टेट हिंदी के अलग, सभी है। वो आप लोग चेक करके फिर ही लेना, ठीक है। क्लियर। तो वहां से आप लोग चीजों को ले सकते हो, ठीक है। फिर इससे आप लोगों को टाइम मैनेजमेंट आ जाएगा। मैं मॉक टेस्ट लगाने के बाद मैं आप लोगों से यही कहूंगा, ऐप से लगाने के बाद आप ना ऑफलाइन मोड पे भी प्रैक्टिस जरूर करके जाइएगा। क्लियर। आपके लिए बहुत फायदे की चीजें रहने वाली है। दूसरी बात आप लोगों को पता ही है भाई, हमारा जब यहाँ जाओगे ना, यहाँ जाएंगे हम, यहाँ चेक करेंगे ना, ये वाला लवी मैथमेटिक्स पे जाओगे तो प्लेलिस्ट में एच टेट संजीवनी है, प्रीवियस क्वेश्चंस बेस्ड, प्रीवियस क्वेश्चन 2018 से 2023 तक के पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी लेवल के यहाँ है। ये प्रीवियस क्वेश्चंस है। ये संजीवनी सीरीज चल रही है, डेली बेसिस पे क्लास होती है। इन चीज़ों का फायदा उठाइएगा, आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होने वाली है। ये रीजनिंग की भी प्लेलिस्ट है, स्टेट टीजीटी की प्लेलिस्ट है, पीजीटी की प्लेलिस्ट है। तो इन चीज़ों का फायदा उठाइएगा और आप लोगों का डेफिनेटली सिलेक्शन होने वाला है और आने वाली वैकेंसीज में आप लोग अप्लीकेबल होंगे। बस हमारे साथ मेहनत करते रहिएगा। थैंक यू। और आप लोगों को मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने का तरीका कैसा लगा, वो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।